हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इस प्यारे से सेशन में। मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे लाजवाब और शानदार होंगे। क्लास की करेंगे शुरुआत करेंगे। शुभारंभ राम राम भैया, राम 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 राम, नमस्कार, जय मां सरस्वती, राधे राधे भैया, क्या हाल चाल, भूल चूक माफ। शुरुआत करेंगे क्लास क्योंकि आज पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन आपके साथ, ठीक है। तो सारे बच्चे रेडी, एक बार सारे बच्चे कमेंट में करेंगे यस 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 यस, ग्रेट। तो होमकार्ड 2026 के इस प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आ गया, चलिए प्रीपोजिशन आज हम पढ़ने वाले हैं और इस प्रीपोजिशन की क्लास में आज हम देखेंगे शानदार तरीके से कुछ स्पेशल रूल। बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू सम रिकैप थिंग्स and this is the very important to all of you. Now first of all guys, I would like to tell you about the on, into, in, at, upon, among, and next one is between, एंड और क्या था बिटवीन के बाद, बिसाइड, बिसाइड्स, है ना, फ्रॉम, टू। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है। इस किसके अंतर्गत, ये इस प्रेप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, प्रीपोजिशन। शॉर्टेड है यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। सारा बहुत अच्छे टीचर है, अरे थैंक यू। विराट सर कल 7 बजे से क्लास है क्या? 7, हाँ भाई कल सुबह देखो मेरा एग्जाम थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा बेहतर मेरे पास ज़्यादा है, तो कल 7 बजे सुबह मेरी क्लास है, तो सुबह 7 बजे आप लोग आ जाना, ठीक है। कोहली सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो आ जाओ, आइए देखते क्या पढ़ना है। आज हम कुछ पढ़ेंगे इसमें स्पेशल रूल को। किसको? स्पेशल रूल को। एक सेकंड होना जरा, तो देखना पहला नियम क्या है, ध्यान पे देखना। देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे हमने कहा, हमने बोला आई, रुको, हमने बोला यहां पे कि आई डोंट डिपेंड ऑन, अरे यार, आई डोंट डिपेंड ऑन, आई होगा कि हिम होगा, या यहां पे वी होगा। बताओ, सारे बच्चे कमेंट डालेंगे, ऐसे करना है। बताओ बताओ क्या होगा, क्या होगा? हिम होगा। वेरी गुड। तो देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, सिंपल से हमने आपको ये बताया कि देखो भैया जो क्या होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है? ऑन है, तो ऑन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला अगला, एक और देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हमने बोला शी रिलाइज, शी रिलाइज ऑन। दो ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे मी दिया, एक हमने यहाँ पे आपको दे दिया दे दिया। क्या होगा बताओ? कमेंट डालेंगे सारे बच्चे, कमेंट डालेंगे क्या होगा यहाँ पे। हर हर महादेव भैया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। क्या होगा? मी होगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा कि आपका मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी। तो याद रखना भैया, सबसे पहला नियम आपके लिए यहाँ पे क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद, किसके बाद? अरे रुको यार, गड़बड़ आ गया।
क्या कि जो प्रेपोजिशन होता है भैया, प्रेपोजिशन के बाद, किसके बाद भैया, प्रेपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव। अब ये नहीं कि ऑन के बाद ही आए, इन आ जाए, एट आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। कभी भी प्यारे बच्चों क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस उसके बाद नहीं आता है। ये दोनों सारी चीजें आपको क्या हो गई, सॉर्टेड हो गई। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बात, क्या बात, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला नियम आपके लिए क्या कहता है, देखो अगला नियम है रूल नंबर नेक्स्ट। हमने बोला बाई का प्रयोग, किसका, बाई का प्रयोग कहां कहां होता है, ध्यान से देखना। बाई का प्रयोग रास्तों के लिए, किसके लिए, रास्तों के लिए। कैसे, देखते हैं। जैसे हमने बोला यहां पे कि जो बाई का प्रयोग करते किसके लिए, मार्ग या रास्ते के अर्थ। जैसे हमने बोला क्या, हमने बोला भैया कि एक सेकंड को यार गड़बड़ा गया क्या, जैसे हमने बोला कि बहनी हम नहैनी या शैम्पू से, बानी हम नहैनी या जिस शैम्पू से, आवत हो ये सखी हमारा टेम्पू से, सखी टेम्पू। अब टेम्पू आ गया, किससे आ रहे हैं सखी, सैया किससे आ रहे हैं, टेम्पू से। किससे आ रहे हैं, टेम्पू, तो क्या होगा, बाई टेम्पू। रेलिया बैरन ओ पिया के लिए जाए रे, किससे आ गए, किससे आ रहे हैं, रेल से, क्या हो जाएगा, बाई रेल या ट्रेन। अगला देखो, हमने बोला क्या, सात समुंदर पार में तेरे, किससे आ रहे हैं, बाई सी। किसके, दिख रहा है, एक बच्चा का सर दिख नहीं है, दिख रहा है, कहां से आ रहे हैं, समुद्री रास्ता से। हा, ठीक है, किससे आ रहे हैं, हवा। हमने बोला क्या, हमने बोला क्या, हमरे गए सैया कहां, कमाए प्रदेश। बाई एयर, बाई एयर का मतलब क्या होता है, हवाई रास्ते से। इसका मतलब देखना, हवा से नहीं, मतलब क्या, हवाई रास्ते से। बाई सी का मतलब होता है क्या, मतलब इसी का मतलब क्या, समुद्री रास्ते से। बाई रेल ट्रेन से, और बाई टेम्पो मान लो टेम्पो से। सारे बच्चों सॉर्टेड है यहां तक, सारे बच्चों क्लियर है भैया, सारे बच्चों क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत, तकलीफ, दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला नियम देखो। अगला नियम है कि होम शब्द के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। आप लोग लगाते हो ना, आई एम गोइंग टू होम बोलते हो ना, होम शब्द के पहले, होम शब्द के पहले प्री होता है लेकिन नहीं होता। भाई देखो, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, होम शब्द के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। खुशी की वो रात आ गई कोई देखो, आप बोलते हो ना, आप बोलते हो ना, ए कहां जा रहे हो, हमने बोला ए आई एम गोइंग टू, अपने घरे दुआरे। हम बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू होम, गलत बोलते हो लल्ला। क्यों, क्योंकि होम के पहले हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज लल्ला नहीं करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, आई एम क्या, आई एम गोइंग होम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, बताओ। हो गया। अब देखो, एक तो हमने आपको बता दिया कि होम के पहले क्या होता है, होम के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, करते भी हैं। अरे भैया ध्यान दिया राजा जी, राजा जी ध्यान से देखिएगा। एक तो हम करते हैं, दूसरे में करते, एक में करेंगे, कब करेंगे, अगर क्या आ जाए, अगर क्या आ जाए, अगर होम के साथ क्या आ जाए, अगर होम से पहले, रुको ऐसे नहीं, ऐसे समझो। अगर मान लो हमने क्या लिखा यहां पे, रुको गड़बड़ा गया फिर से। अगर मान लो हमने यहां पे क्या लिखा, होम लिखा, अगर होम के पहले क्या आ जाए, अगर होम के पहले बाबू क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अरे ये क्या बता दिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, तीसरा, अरे माई, अरे आवर, अरे हिज, हॉर, क्या THEIR, दियर, और क्या योर आ जाए,
तो ऐसे में हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, ऐसे में वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, हम उसके पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं लल्ला, उसके पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, हम टू का प्रयोग तब कर सकते हैं, तब मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, हमने बोला आई एम गोइंग टू होम, ये गलत था ना, आई एम गोइंग टू होम गलत था ना, ठीक बा। दूसरा देखा, हमने बोला आई एम गोइंग टू, लगाओ, हमने इसी बगल ये क्या लगा दिया, हम उसके घर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू हिज होम। अब सही हो गया, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि होम के पहले क्या आ गया, होम के पहले हिज आ गया, और हिज यहां पे क्या है बच्चे, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है लल्ला, यहां पे हमारा होम क्या है लल्ले बच्चे, हमारे यहां पे होम क्या, हिज यहां पे क्या है, यहां पे हर भी लगा दो, आई एम गोइंग टू हर होम। अब यहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि अब क्या आ गया, होम के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अगर होम के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, आप प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन का, नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्रयोग प्रीपोजिशन का। आया सर आवाज, अरे गधा गटैया फाड़ के चिल्ला रहे थे, वो आवाज का मारा, अपना तुम माइक सही कराओ सर। इसी बात के कायल है रजा सर, किस बात के, क्लियर है भाई, सारे बच्चों को सॉर्टेड एकदम, यहां तक सारे बच्चों को सॉर्टेड हो गया। एक में हमने, अब देखो ये तुम अब यहां पे लेवल तुम्हारा देखना, लेवल भाई लेवल सबके निकलेंगे, जो यहां पढ़ेगा सबके लेवल निकलेंगे। हमने एक में पढ़ा कि होम की, देखो आप देख लेना 99.99 केसेस में जितने लोग हैं सब लगाते हैं आई एम गोइंग टू होम, वी आर गोइंग टू होम, वी आर गोइंग टू होम, दे आर गोइंग टू होम, लगाते हैं ना। लेकिन 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 राजा जी ध्यान में देखिएगा यहां पे कि यहां पे होम के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते बेटे। और अगर होम के पहले अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे बेटे तो उसके पहले क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव बेटे। अब ये सोचो, एक बच्चा है जो हम जा रहे हैं, आप पढ़ाइए ठीक है, आपके पढ़ाने के तरीके से क्या, अच्छा अब देखो, अब एक बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं बेटे, जिनको पता है कि होम के पहले हम लगाते हैं प्रीपोजिशन। अब हमारा विद्या कुल का बच्चा है जो कि जानता है कि होम के पहले प्रीपोजिशन तो आता ही नहीं है। आता है, कब आता है, जब हम ये लगाते हैं तब आता है। अब ये पता क्या है, ये तुम्हारा लेवल है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है बच्चे, ये तुम्हारा है लेवल इज द, क्योंकि 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 लेवल सबके निकलेंगे। आइए देखते हैं राम राम भाइयों, आया भैया, मजा आया। तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, देख लो, टाइम से पढ़ाइए भाई, हाथ जोड़ो, तुम बता रहे क्लास में कल से फर्जी के ज्ञान दे रहे हो। बोल दिया कि मेरा एग्जाम चल रहा है, बहुत बड़ी बात, मैं छुट्टी लगा देता, अभी मैं 4 दिन आता ही ना क्लास में, लेकिन मैं सोचो आपकी क्लास ना छोड़ आए, इसलिए मैं शाम को आया हूं, सोचो। और इस धूप में भाई हालत डाउन हो जा रही है, इसमें गाड़ी उड़ी चलाने में, करिया जा रहा है। अभी क्रीम लगा के आया हूँ, क्रीम के ऊपर पाउडर लगाया हूँ नाइसिल, तब इतना गोरा दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। असली चेहरा दिखाते तो डर जाते, ठीक है। सारे बच्चों को सॉर्टेड है, यहाँ तक सारे बच्चे को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ाएं, क्लियर भाई, सारे बच्चों को, सारे बच्चों कमेंट करेंगे फटाफट। यस 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 यस, क्या बात है। अब आओ देखो अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला अगला देखते हैं। देखो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विथ का। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का। ये तुम्हारे वॉइस में भी काम आएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग किसके साथ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड बनाता है, देखो ये क्या करता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार बोर्ड बनाता है, डायरेक्ट, कैसे, डायरेक्ट। आइए चेक करते हैं। जैसे तुमने, आपको मैं कुछ ट्रिक बताता हूं। जैसे एक अपने था क्वेरल होता है, झगड़ा, QUARREL, क्वेरल के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, QUARREL, क्वेरल विथ। हम बोला SYMPATHY, सिंपैथी वर्ड हो गया, ठीक है। हमने बोला SATISFIED, क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। हमने बोला यहाँ पे चार्ज, CHARGED, क्या हो गया, दिख रहा है सबको भाई,
चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज। हमने अगला यहाँ पे बोला डिफर, डील, क्या हो गया, DIFFER, डिफर, यहां पे हो गया बेटे डील, क्या हो गया, डील। इतने लोगों के साथ हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, ध्यान से देखना, किसका प्रयोग करते हैं, ये सब बाबू लेवल का क्वेश्चन है, इसे मत देखो, उड़ाक नहीं पढ़ा रहा हूं। किसका प्रयोग करेंगे इनके साथ हम, विथ का। किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। सेटिस्फाइड तक नहीं, यहाँ पे सेटिस्फाइड। जैसे हमने बोला IM SATISFIED, सेटिस्फाइड यू। देखना भाई, देखना यहां पे ऑप्शन आपके पास बिहार बोर्ड वाले दे देंगे 4, लगाएंगे टू, लगाएंगे विथ, लगाएंगे एट, और यहां पे लगाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम यू। बहुत सारे लोग यहां पे ऑप्शन देख के मारेंगे टू इज द, कुछ लोग विथ मारेंगे, कुछ एट, कुछ फ्रॉम। ठीक है, दिल आपका हो जाएगा बगिया, यहां पे गार्डन गार्डन हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, अब देखो यहां पे अगर हमने आई एम सेटिस्फाइड विद यू, हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं, देखो यहां पे विथ के बाद देखो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है कि नहीं है, प्रीपोजिशन है ना प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बेटे, बताओ, लेटे लेटे, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, अरे गधा टू नहीं आता है, हाँ ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या यहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था ना, वर्ब के बाद यू। यहां पे तुम मी भी लगा सकते हो बेटे, यहां तुम देम भी लगा सकते हो बेटे, यहां पे तुम अस भी लगा सकते हो बेटे, क्योंकि क्वेश्चन तुमने आज कर लिया लेटे लेटे। ठीक है, सॉर्टेड है यहां तक सारे बच्चों को, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना इसको। अब ये सब के लिए नोट्स नहीं दूंगा, जब लिख के पढ़ाऊं कहीं कहीं पे कुछ चीजों को, तो उसका नोट्स फिर लिख लिया करो कॉपी में। ये एक देखो, एक कॉपी रखो स्पाइरल की, एक कॉपी रखो स्पाइरल की, जहां बताऊंगा इसको नोट कर लो। तो ऐसे कुछ मैं नोट्स बताऊंगा पॉइंट वाइज, ऐसे लिख लिया करो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर, ऊपर डालो हेडिंग प्रीपोजिशन का ये पॉइंट है, कभी पढ़ाया वर्ब कहूंगा इसको नोट कर लो, तो उसको जाके नोट कर लिया करो। ये कुछ चीजें आप नोट कर लिया करो, ठीक है। भयंकर परी आओ, गॉर्जियस, माय गॉड, आई एम लुकिंग गॉर्जियस, बाप रे बाप, इतना खतरनाक भैया, सब जेंटलमैन आदमी, तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो। अगला, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से इसका, सब जिसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। हो गया, कभी तुम्हें याद मेरी आए, बताएं आगे। एक बच्चा कह रहा सर कैसे होगा, अरे यार अभी तुमको समझ नहीं आया। भैया इससे ज्यादा क्या ही बताऊं यार, बताओ इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं तुमको। अच्छा रुको एक सेकंड रुको, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये हो गया प्रीपोजिशन का हमारा क्वेश्चन। अब जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टू की, तो आपको मैंने टू नहीं पढ़ाया था, अब टू के कुछ हम स्पेशल रूल यहाँ पे देखेंगे। किसका, टू। देखो जब कहीं पे किसी से जुड़ाव होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका, टू का। जैसे हमने बोला मैं घर आ रहा हूं, हमने बोला आई एम, रुको, आई एम, अरे रुको यार, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अच्छा तो सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल से जुड़ते हो ना, जाके जुड़ते हो ना, स्कूल से जुड़ते हो ना, तो मतलब क्या हो गया, टू हो गया। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, टू का। अगला एक क्वेश्चन और देखो बेटे, क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे टू का। अगर मैं यहाँ पे टू के लिए और बोलूं, इसे मैंने बोला की और, या तो आप देखो इसमें दो चीजें हैं, या तो आप यहाँ पे जुड़ाव बोल लो, या तो आप यहां बोलो की ओर। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। सारे बच्चों को सॉर्टेड है यहां तक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का हो जाएगा, हाँ, नो 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 नो, अच्छा ठीक है। चलो अगला देखो, एक टू का प्रयोग हम कहां करते हैं भैया, एक जो टू का प्रयोग हम करते हैं वो के प्रति के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चे,
के प्रति के लिए। किसके लिए होता है बच्चे? एक जो हम टू का प्रयोग करते हैं बच्चे, हम किसके लिए करते हैं? के प्रति। के प्रति का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्लास क्यों नहीं शो कर रहा है सर? का भैया विराट सर, बालवीर, बालवीर आएगा, भयंकर, अटकाटी भटकाती परी। चलो यहां पे हमने बोला कि जो टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भैया? टू का प्रयोग हम करते हैं के प्रति के लिए। अब देखो बेटा, के प्रति जैसे हमने कहा ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, हमने बोला ही मस्ट बी केयरफुल, he must be careful to his duty, he must be careful to his duty। कैसे करेंगे लल्ला? हाँ देखना, लल्ला देखना कैसे करेंगे। he must be careful to his duty। अब देखो यहां पे मैंने कहा उसको अपने कर्तव्य के प्रति, क्या? अपने कर्तव्य, यहां पे टू का मतलब क्या हो गया? के प्रति। अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहना चाहिए? ईमानदार, बहुत सजग रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। आया सबको समझ में? सारे बच्चे बोलेंगे कमेंट? कोई दिक्कत? हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए सॉर्टेड है यहां तक सारे बच्चों को? भाई सारे बच्चों को सॉर्टेड है एकदम यहां तक? क्लियर हो गया? हो गया ना? ठीक है, तो दो अर्थ हो गए भाई टू के। अगला देख भैया थोड़ा पानी पिला देते यार, गला सूख रहा बहुत भयंकर तरीके से मेरा। चलिए आगे देखते हैं। देखो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। अगला देखते हैं। चलिए जैसे अब आपको मैं एक बहुत ही प्यारा मतलब बताता हूं, बहुत ही प्यारा रूल एक होता है अप। अप को मतलब ऐसे समझ लो कि जो अप एंड डाउन रूल होता है। देखो अप एंड डाउन, हमने अगर बोला अप्स वर्सेस डाउन का प्रयोग कहां करेंगे? किसका? अप्स वर्सेस डाउन का प्रयोग। ध्यान से देखना, हमने बोला अप्स एंड वर्सेस, अप और वर्सेस का यूज कहां पे करते हैं? देखो जो अप का प्रयोग होता है किसके लिए? अप। अप का प्रयोग क्या होता है? ऊपर को, मतलब अप का अर्थ क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा, या क्या होता है? चरम सीमा। क्या होता है बच्चे? क्या होता है लल्ला? चरम सीमा। क्या होता है? अप। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? चरम सीमा पर। या हम ये बोल सकते हैं ऊपर के। क्या बोल सकते हैं? ऊपर, ऊपर के। ठीक है, अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? ऊपर के अर्थ में होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे अगर हमको एग्जांपल लेना हो इसका बहुत प्यारा सा, अगर एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल। जैसे हमने बोला कि क्लाइंब, क्लाइंब अप द स्टेयर्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्लाइंब अप द स्टेयर्स, इसका मतलब क्या हो गया? क्या 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 क्या? क्लाइंब अप द स्टेयर्स का मतलब क्या? सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। मतलब अगर सीढ़ी यहाँ पे लगी होगी तो हम क्या बोलेंगे? सीढ़ियों के ऊपर चढ़ोगे ना, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ोगे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के तुम ऊपर पहुंचोगे, यहाँ पर अटरिया पे। ठीक है, क्लियर हो सारे बच्चों को? सारे बच्चों क्लियर हो? एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको बहुत ही प्यारा। जैसे हमने बोला कि जैसे अगर हमसे बोला कि, जैसे बोला प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स, प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, आर स्टिल गोइंग अप। देखो हमने यहाँ पे ये बोला प्राइजेस ऑफ आर्टिकल्स। क्या बोला? प्राइजेस ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है जो हमारे सामानों के दाम है। ध्यान से देखना, जो हमारे सामानों के, प्राइजेस ऑफ आर्टिकल्स, जो हमारे सामानों के दाम है, आर स्टिल ग्रोइंग अप, वह क्या है? वह तेजी से क्या है? तेजी से क्या है? बढ़ रहे हैं। अब गोइंग अप का मतलब क्या? गोइंग का मतलब जा रहे हैं, अप का मतलब क्या? ऊपर की ओर। क्या हो गया यहाँ पे? इसका अर्थ क्या हो गया? ऊपर की ओर। मतलब क्या हो गया? अब हमारे जो प्राइजेस हैं वो क्या आ रहे हैं? वो ऊपर की ओर तेजी से क्या आ रहे हैं भैया? बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अप का अर्थ क्या हो गया? ऊंचा या चरम सीमा। या हम बोल सकते हैं कि जो सामानों के दाम है वो अपने चरम सीमा पर जा रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं क्या? अपने चरम सीमा। चरम सीमा का मतलब क्या होता है? चरम सीमा का मतलब होता है क्या? अपने ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है भाई? यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है? सारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं।
अगला हम देखते हैं, इसी में डाउन का देख लेते हैं। देखो डाउन का अर्थ क्या होता है, देखना हमने बोला यहां पे डाउन, DOWN। देखो डाउन के बेटा दो तीन अर्थ होते हैं। जैसे हमने कहा डाउन का मतलब नीचे उतराव गिरावट, क्या बोल सकते हैं, हमने बोला नीचे, हमने बोला उतराव, हमने बोला गिरावट, क्या बोला, गिरावट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये, अरे रुको यार, क्या हो गया, ये। ठीक है, सॉर्टेड है यहां तक। अब देखना, जैसे उन्होंने बोला जंप डाउन केयरफुली, जंप डाउन केयरफुली। हमने कहा नीचे बहुत ही सावधानी पूर्वक कूदो, क्या बोला मैंने, हमने क्या बोला बच्चे, नीचे बहुत सावधानी पूर्वक कूदो, क्या बोले, नीचे बहुत सावधानी पूर्वक कूदो। वो तो मुझे लेके आए हैं, अच्छा ठीक है, ठीक। हमने बोला जंप डाउन केयरफुली, इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे नीचे बहुत सावधानी से कूदो। अब यहां पे डाउन का मतलब क्या हो गया, डाउन का मतलब क्या हो गया बच्चे, डाउन का मतलब क्या हो गया बच्चे, नीचे हो गया। हमने बोला सी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वह अपने सीढ़ियों से नीचे क्या, मतलब अपने गली के नीचे क्या करी, टहल रही थी। सी वॉज वॉकिंग, देखो वह टहल रही थी। डाउन द स्ट्रीट का मतलब क्या, गली के नीचे, मतलब इसका मतलब किसी ने उसको ऊपर से देखा होगा। सी लगा दो यहाँ पे, ही लगा दो, कुछ भी लगा दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ सारे बच्चों को, सारे बच्चों क्लियर हुआ यहाँ पे, सारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक, सारे बच्चों को सॉर्टेड है, सारे बच्चों को। भैया कोई दिक्कत है किसी को, ये सब नाम चेंज कैसे करते हो भैया, अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूं भैया, बेटे मत करो तुम ऐसा कोई कमेंट वहां पे अपने घर में लेटे लेटे, हम तुमको कर देंगे ब्लॉक यहां से, फिर क्या बैठे बैठे। ठीक है, अब हम बिल्कुल किसी को एक शब्द नहीं बोलेंगे, खुद बर्बाद हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे से बिल्कुल एक शब्द क्या, किसी से कोई मतलब नहीं, जो तुम्हारा मन करे तुम करो, हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला एक स्पेशल रूल देखते हैं, कितना बज गया है, 34 हो गया। चलो एक स्पेशल रूल देख लो, ड्यूरिंग। देखो ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, क्या, अरे करवा चौथ के दौरान, हाथों में पूजा की थाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, पानी पी के व्रत में तोड़ूं, आहा घर आजा परदेसी तेरा देश छोड़ा। हमने बोला ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द व्हाट, हमने बोला क्या, होली के दौरान हमारे मोहल्ले में हो गया बवाल, ड्यूरिंग द होली। हमने बोला क्या, पाकिस्तान से हुई भारत की लड़ाई, युद्ध के दौरान हुआ बड़ा बवाल, ड्यूरिंग द वॉर, क्या हुआ, ड्यूरिंग द वॉर। इसीलिए हम आपको शुभम भाभी बोलते हैं, अरे चिल्लू कुमार, कहीं तुम टिल्लू कुमार न बन जाओ। क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द वॉर, क्या, वॉर देखो हमेशा अंग्रेजी को लिखना है सीधा, उल्टा अर्थ निकालना है हिंदी का बेटे। ड्यूरिंग द वॉर क्या, उल्टा पढ़ो, होली के दौरान, सीधा पढ़ो अंग्रेजी, पढ़ो सीधा, निकालो उल्टा अर्थ। देखना अगला देखो, जैसे हमने बोला ड्यू क्या, इस साल के दौरान, क्या बोला, हमने बोला ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, वाह 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 वाह। फिर अगला बोला बेटे, क्या हमने बोला ड्यूरिंग द डे, दिन भर थकावट के दौरान मैं लेता हूं रिवाइटल, ड्यूरिंग द डे, दिन भर की कड़ी धूप मेहनत के दौरान आप क्या लेते हैं। हमने बोला रात के दौरान 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, क्या, हमने बोला ड्यूरिंग द नाइट, क्या बोला, ड्यूरिंग द, रात के दौरान मेरे घर में आया चोर, ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, सारे बच्चों सॉर्टेड है भैया, तौबा तौबा, थैंक यू छोटी विराट सर, सुषमा जी, सुषमा कौन है बेटा, सारे बच्चे क्लियर है यहां तक, सॉर्टेड एकदम हो जाएगा, यस 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 यस, जब हो जाएगा तो फिर बेटे कोई दिक्कत नहीं है फिर, चलो आ जाओ। और जिन पे चल स्क्रीन शॉट ले लो बेटे। हो गया, चल
अब कुछ भी सुन जोड़ लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। ये और क्या पढ़ा दूं तुमको इसमें? कुछ और स्पेशल बचा है मेरे लिए क्या? कुछ बताओ, कुछ बाकी पढ़ाने के लिए बताओ, बता दो आज पढ़ा दो बेटे, नहीं तो फिर कहोगे सर जी आपने नहीं पढ़ाया कुछ भी हमको। मैं नहीं चाहता हूँ बेटा कि किसी प्रकार का, मैं चाहता हूँ बवाल मेरे खोपड़ी पर रहे। बताओ क्या और पढ़ाना है, और कोई स्पेशल रूल बाकी है क्या? जैसे चलो आओ, एक तुमको कुछ बताता हूँ फ्रेजल वर्ड, ध्यान से देखना। देखो कुछ जैसे अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग, ध्यान पे देखना, सारे बच्चे ध्यान पे देखेंगे आंखें बंद करके। देखो जैसे अकॉर्डिंग होता है ना, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है? टू आता है। जैसे हम बोलते हैं ना आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, देखो टू आया यहाँ पे, तो इसका मतलब कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, तोहरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, हाँ उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, हमारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेम। तो हमेशा टू के बाद क्या है ना, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। बेटे एक नंग को दे दिया नियम यहां पे हमने, क्या लेटे लेटे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? क्लियर? अरे मस्त, देखो मस्ती से पढ़ा रहा हूं, मस्ती से पढ़ो, ये सब बकलोली ना करो यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक कमेंट नहीं तुम्हारा देखूंगा, तुम्हारा जो मांग हमको बोल दिया गया, तुम बर्बाद हो बर्बाद हो, मैं ही समझाऊंगा। आई एम नॉट योर मेंटोर, बस खत्म, चिल मारो तुम, जो तुम्हारा गाली दो उसी में लड़ो भिड़ो, हमसे कुछ नहीं मतलब है। जिसको पढ़ना होगा फांतिस पढ़ेगा, बस बात खत्म। जिसको बहुत दिक्कत होगी कमेंट अपना ऑफ करके तुम पढ़ाई करो, सिंपल सी बात है। कि हाँ कहाँ पे भाई मैं अपना सर फोड़ूंगा, पगला जाऊंगा मैं कुछ दिन में, है ना? चलो जैसे आप होता है क्या, मेरे सामने, हमने बोला इन फ्रंट ऑफ, ध्यान से देखना, हमने बोला इन फ्रंट ऑफ, क्या बोला? इन फ्रंट ऑफ, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। मेरे सामने एक शेर था, अब देखो यहाँ पे ऑफ आ गया, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, अरे लड़की के सामने, इन फ्रंट ऑफ हर। बेटे एक और तुमको नियम दे दिया लेटे लेटे, चलो फटाक से नोट करो। देखा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। क्या होता है? के सामने। भैया क्लास का फिक्स टाइम 10 ही बजे है, कल के बाद क्या है, कल के बाद मैं हो जाऊंगा फ्री, कल मेरा लास्ट एग्जाम है, दे दो एग्जाम, उसके बाद कल के बाद मैं हो जाऊंगा फ्री, ठीक है? उसके बाद हाँ मैं साइड, हाँ सही, मैं साइड होने वाला था, सही बात है ये तो, हाँ हाँ साइड होने वाले थे ना। हाँ बेटा वो हो जाऊंगा, एक दो दिन और रुक जाओ, बस एग्जाम तक रुका हूँ, उसके बाद फिर तुमको मैम ही पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, जो बोल दिया वही होगा, मैम पढ़ाएंगे, ग्रामर मैम पढ़ाएंगे, हम ग्रामर छोड़ रहे हैं, हमको खाली चाहिए, हमको 4 चैप्टर बुक पढ़ाना है बस, ठीक है? परेशान ना हो। ठीक है आगे देखो, चलो एक और बता देता हूँ जाते जाते। देखो जैसे तुमने एक सुना होगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, सुना है कि नहीं? देखो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हमने बोला मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, वाह, पापा से झूठ बोली, शुभम सर से झूठ बोली, सामने वाले ने बोला ओ बोली, तू झूठ कहाँ बोली, इसका मतलब होता है के बहाने। क्या हो, क्या मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, इसका मतलब क्या है? के बहाने। के बहाने का मतलब क्या होता है? के बहाने का, जैसे मैंने कहा कि मैं आगरा गया ताजमहल देखने के बहाने, हमने बोला आई वेंट टू आगरा, वाह वाह, आई वेंट टू आगरा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये शायद सेंटेंस थोड़ा गलत हो सकता है, सीइंग ताजमहल आगे पीछे हो सकता है। क्या हो गया? मैंने बोला मैं आगरा गया के बहाने, मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सीइंग द ताजमहल, सीइंग द लगाओ यहाँ पे, क्या होगा? सीइंग द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक है। हमने बोला क्या मैं तो उससे मिलने आया था, यहाँ पे क्या हुआ? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? के बहाने। क्या हो गया? जैसे एक और देख लो, एक होता है ऑन द वर्ज ऑफ, क्या होता है? ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है क्या? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, क्या होता है?
के कगार पर। जैसे हमने बोला बेटे के कगार पर। के कगार पर का मतलब होता है क्या? के कगार पर का मतलब होता है क्या? और इस समय आप देख सकते हैं सामने ये बार और जितेश शर्मा है सामने बैटिंग पे। आप देख सकते हैं कि इस समय आरसीबी जीतने के कगार पर है। मात्र 9 गेंदों में चाहिए 4 रन अगली बार, और यहां पे जितेश शर्मा ने उठा के मार दिया है 6 रन और आरसीबी जीत गई। आपने देखा था, आपने देखा था। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या? हमने बोला इंडिया इज, ध्यान में देखना बेटे, ध्यान में देखो। हमने बोला क्या बोला? हमने बोला इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच। ब्रो यहां पे देखो ऑन द वर्ज ऑफ, हमने बोला बिहार डूबने के कगार पर है। बिहार डूबने के कगार पर है। हमने बोला इन दिस टाइम बिहार इज ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉन, सिंकिंग नहीं होगा, ड्रॉनिंग होगा। ड्रॉन मतलब डूबना, ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ, तो इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या? की कगार पर। मैं रोने की कगार पर हूं। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। मैं तुमको अब गरियाने के कगार पर हूं। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ अब्यूजिंग यू। मैं आपको कगार पर हूं। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ क्या? बीटिंग यू। तुमको मैं मारने कगार पर हूं। सर जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? यू आर द बेस्ट टीचर एंड मेंटर फॉर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे। अरे लव यू। फेफड़ा बना के भेजा। अरे दादा दादा। विराट सर आपका ये भूत रहे सर के ऊपर सवार हो गया। माय गॉड, मेरे घर के सामने। अरे इन फ्रंट, हाँ हाँ मेरे इन फ्रंट ऑफ माय हाउस लगा सकते हो आप। आइए आगे देखते हैं। तो भैया खत्म हो गया बेटे, आज तुमने बहुत बड़े बड़े पढ़े नियम लेटे लेटे। आइए आज देखते हैं हमने क्या पढ़ा। आज हमने बहुत प्यारे प्यारे नियम पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा? ऑन द वर्ज ऑफ। क्या पढ़ा? इसका मतलब क्या होता है? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर। क्या होता है? के कगार पर। के कगार पर, ठीक है। क्या होता है? के कगार पर। एक होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बहाने। क्या होता है? के बहाने, ठीक है। ये सारे नियम बेटा कोई पढ़ाएगा नहीं प्रीपोजिशन में, याद रखना। इस से खाली पढ़ाएंगे तुमको, बाकी बहुत सारे नियम पढ़ाए हमने। तो अगली क्लास होगी भैया इंटरजेक्शन की, मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए आप सभी को, और हाँ है सुनो, हाँ झूठे हूं मैं, ठीक है। आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग तुरंत जाएं। अंकित सर 160 पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। जा धड़धड़ाक पहुंचा। आज 2000 लड़के कर दोगे तुम लोग। एक बार मैं चाहता हूं सारे बच्चे पर झम से कूद जाओ। जिसका पढ़ने का मन ना हो वो एक बार चले जाओ। एक बार एकदम बढ़ा दो हाइक। मैं पहले मोबाइल चेक करता हूं, मैं देखता हूं कितने लोग पहुंचते हैं। एक बार धड़धड़ा के बाद पहुंचो सारे बच्चे। एक बार पहुंचो सारे बच्चे। एक बार सारे लाल पहुंच जाएंगे वहां पे। एक बार सारे लाल पहुंचेंगे मेरे। पहुंचो, हाँ एक बार सारे बच्चे पहुंचेंगे एकदम। यहाँ पे अंकित सर कितना पढ़ा? 464। अरे इतना कम, पर तुम लोग कह रहे थे इतना कम कैसे पढ़ा रहे हैं? वो इतना कम कैसे पढ़ा रहे हैं जी? ए चे कबूतर जाओ तुम, उड़ो पहले, फटाफट पहुंचो। सारे बच्चे एक बार पहुंचेंगे वहां पे। सर आप ही पढ़ाइए। अरे हम ही पढ़ाएंगे, मजाक कर रहा था। जाओ फटाफट जाओ, हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन एक शर्त है, पहले जाओ अंकिता दीदी वाले पे जाओ तुरंत। चलो अच्छा भैया नहीं, दीदी वाले पे जाओ, फटाफट जाओ। जाओ पहले सब लोग पहुंचो एक बार। आता हूँ उनके क्लास में। चलो मैं उनके क्लास में आ रहा हूँ। उनके क्लास में आ रहा हूँ। चलो मैं उनकी क्लास में आ रहा हूँ बेटे। चलो आओ सारे बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ।